सुनील साहब, इसमें एक और सवाल ये भी, सेक्टर की बात हो रही थी तो धीरे धीरे चलिए उस तरफ भी चलते हैं कि अब अगर इतना तेजी से सेक्टर रोटेशन हो रहा है और आप 3-3 महीने में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी चीज किधर बैठेगी और कौन सी चीज कहां जाएगी, तो फिर क्या आप इवेंट वाइज चलें? मसलन अभी आगे बजट है तो बजट में जो चीजें चलती हैं उनके बारे में अभी से सोचे, या कैसे इसके लिए एक रिटेल इन्वेस्टर इसके लिए अपनी अप्रोच लगाए? देखिए, आपने सवाल में रिटेल इन्वेस्टर का नाम लिया, रिटेल ट्रेडर का नाम नहीं लिया। जो भी आप कह रहे थे वो रिटेल ट्रेडर का काम है कि इवेंट बेस आप घुसे और निकले। एक रिटेल इन्वेस्टर को, जैसे अरुण जी कह रहे थे, ये बहुत अच्छा मौका है खरीदारी करने के लिए, क्योंकि एफआईएस अभी तक वापस नहीं आए और खाली डीआईएस की सेक्टर रोटेशन से मार्केट इधर उधर चल रही है। तो बहुत से अच्छे क्वालिटी कंपनियां अभी भी उस हाई वैल्यूएशन, देखिए बाकी देश के कंपैरिजन में हम महंगे हैं, मगर हमारी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या केस मैं नहीं मानता हूं कि हम महंगे हैं, क्योंकि नहीं तो डोमेस्टिक डीआईएस को भी कैश रख के बैठना चाहिए। डीआईएस क्यों खरीदारी कर रहे हैं? उनका भी एक वैल्यूएशन का मॉडल और मेथोडोलॉजी होता है, क्योंकि वो 3 से 5 साल की अर्निंग्स ग्रोथ को देखकर निवेश कर रहे हैं। तो रिटेल निवेशक को भी इन डीआईएस को फॉलो करना चाहिए और उनके पोर्टफोलियो में खाली 2 चीज का याद रखे, एक जहां पे बहुत ज्यादा गिरावट हुआ है और दूसरी जहां पे ग्रोथ की अच्छी एक नमूना दिख रही है। तो गिरावट के हिसाब से मेरे लिए 1 साल का अगर परफॉर्मेंस देखे, उसमें आईटी और रियल्टी ये दोनों बहुत अंडर परफॉर्मिंग रहे, तो जरूर एक कैचअप, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गई है, तो एक एलोकेशन वहां पर करें। मीडियम टर्म के लिए बात कर रहा हूं और ग्रोथ की पोटेंशियल देखे तो देखिए, ये कंजम्पशन वाली स्टोरी जो है ना, उसका अल्टीमेट एंड रिजल्ट होगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का बढ़त इंडिया में, और वो होगी ट्रिगर प्राइवेट कैपेक्स की। तो अब मुझे एक इंजीनियरिंग कैपेक्स, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन में कुछ अलग तरीके के चीज इस्तेमाल होते हैं, रोड एयरपोर्ट बनाने में तो सीमेंट स्टील वैसी चीजों की होती है, मगर एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग जब एक्सपेंड करती है, एक होल न्यू इंडस्ट्रियल्स की एक स्टोरी शुरू होती है, उसमें वो निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अभी खुलासा नहीं आया है कि यहां पे होने वाली है, मगर अगले 6 महीने में जरूर कैपेसिटेशन के बढ़त के बाद एक प्राइवेट कैप की शुरुआत, और उसके पीछे और ये वाला सेक्टर जो ऑलरेडी चल चुकी है थोड़ी देर से, बट फिर भी फ्यूचर पोटेंशियल है, वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। और इसका कारण कई है, बट एक चीज जो स्ट्रांग कारण है कि ये प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की एग्जीक्यूशन एसएमई और एमएसएमई कंपनियां ही ज्यादातर करती है, और उनको फाइनेंसिंग देना, उनका अनुभव पीएसयू बैंक्स के पास ही है। नंबर 2, लोन ग्रोथ के साथ उनकी मार्जिन एक्सपेंशन भी होगी, क्योंकि ये कंपनियों को 13, 14, 15% पे लेंड करते हैं, तो अच्छी खोजी। और तीसरी है, गवर्नमेंट भी बहुत पॉजिटिव तरीके से पीएसयू बैंक के बारे में सोच रही है कि इनमें लिमिट को 49% बढ़ा दिया जाए, और शायद बजट में बड़े बड़े मर्जर पीएसयू बैंक के भी देख सकते हैं, टू मेक देम वर्ल्ड स्केल बैंक्स। तो पीएसयू का ओवरऑल आउटलुक मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। और एक चीज जो है, बैंक निफ्टी का रिकैलकुलेशन हो रहा है, अभी सेबी ने दिया है, तो मैक्सिमम लिमिट 20 को रख रहे हैं फ्रॉम 30, और 3 टॉप का खाली 45% रखना है। तो इससे 3-4 और पब्लिक सेक्टर बैंक्स बैंक निफ्टी इंडेक्स में घुस सकते हैं, जिसके कारण उनमें एडिशनल बाइंग की एक इंसेंटिव आ जाएगी। तो मेरे लिए ये बैंक निफ्टी का रीऑर्गेनाइजेशन भी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो मैं कहूंगा कि मीडियम टर्म के लिए मुझे इंजीनियरिंग कैपेक्स और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टोरीज जिसमें आज भी निवेश कर सकते हैं। ओके, इंजीनियरिंग कैपेक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और इनफैक्ट वो जिक्र कर ही दिया सुनील जी ने, जो कि एक रीजिक हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, जहां पर टॉप 3 में 45% तक की कैपिंग, तो दूसरी एंट्री होगी, उस हिसाब से ये थोड़ा और डायनामिक हो जाएगा और मौका यहां पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सुदीप सर, अब एक मोटा थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा है कि 2026 तक जो है टारगेट वो निफ्टी का 27,000 की बात होती है, 27,500 की, जीडीपी ग्रोथ 6.25 से 7.25% के बीच की, आप ईपीएस 15-17% का बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो बुल रन को सपोर्ट करती हुई दिखती तो हैं। पर अभी बात हो रही थी कि वैल्यूएशन ज्यादा हैं, महंगे हैं, थोड़े ओवर हीटेड हैं, तो कैसे निवेशक इसमें अपनी समझ बनाए? एक तरफ ये नंबर्स हैं, दूसरी तरफ ये वैल्यूएशंस हैं, तो रास्ता किधर? देखिए, रास्ता तो सिंपल है। अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो इंडिया जैसा मार्केट आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ है और उसके साथ आप इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए, तो नॉमिनल ग्रोथ लगभग 10 से 11% के बीच में नॉमिनल ग्रोथ इकोनॉमी में होगा। अगर 11% इकोनॉमी में नॉमिनल ग्रोथ हो रहा है, तो जो अच्छे कंपनीज है उनका ग्रोथ 15-20% के आसपास आएगा डेफिनेटली, क्योंकि कुछ नीचे होंगे, कुछ ऊपर होंगे, तभी एवरेज
आपके पास 11-12% आ रहा है नॉमिनल ग्रोथ। अब इस स्थिति में आपको बेस्ट एसेट क्लास अगर आपको ढूंढना है तो इक्विटी मार्केट ही होगा, इक्विटी ही होगा। हाँ, ये बात सही है, आपको सेक्टर ढूंढना पड़ेगा, सेक्टर में अच्छा कंपनी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो काम आपको जरूर करना पड़ेगा, पर उसके बाद इक्विटी विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न। अब अगर आप कंपेयर करें कि पिछले साल सोना चांदी ने ज्यादा रिटर्न दिया था, पर वो बात सही है, पर वो सोना चांदी में रिटर्न जो मिलना था, जो एक मेजर बम्प अप वो हो गया है। अगर अगला साल वो ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे आप, तो वो गलत एक्सपेक्टेशन होगा। स्टेडी स्टेबल रिटर्न के लिए इक्विटी में ही आना चाहिए और रहना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई है। दूसरी बात, अगर आप लंबी अवधि के लिए भी सोचें तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में जो मैक्रो फैक्टर्स है, डोमेस्टिक मैक्रो फैक्टर्स, वो बहुत तगड़ा है। मॉनसून ठीक ठाक हुआ है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ब्याज दरें कम आ रहे हैं, सरकार की तरफ से कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स पे छूट दिया गया है, जीएसटी रैशनलाइजेशन किया गया है। सुनने को आ रहा है कि और भी रिफॉर्म के लिए बहुत सारे कदम सरकार की तरफ से लिया जाएगा। शायद बजट इज राउंड द कॉर्नर, कुछ अनाउंसमेंट तो शायद बजट में भी आएंगे। तो ये सब जो हो रहा है, ये कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए है। और ये क्यों बढ़ावा देने की सोच कंजम्पशन में आई है? क्योंकि प्राइवेट केपेक्स बिल्कुल पीछे चला गया था, प्राइवेट कैपेक्स नहीं आ रहा था। सरकार की तरफ से जबरदस्त 11 लाख करोड़ का, पिछला 2 साल से 11 लाख करोड़ का केपेक्स हो रहा है। अगला साल भी शायद अच्छा केपेक्स होगा, पर प्राइवेट केपेक्स बिल्कुल नहीं हो रहा था। और इसका कारण कंजम्पशन डिमांड कम था। जब तक कंजम्पशन डिमांड नहीं आएगा, तब तक प्राइवेट केपेक्स, फ्रेश प्राइवेट केपेक्स नहीं आएगा। तो ये स्थिति में प्राइवेट केपेक्स को बढ़ावा देना जरूरी है। तो कंजम्पशन डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए सरकार की तरफ से ठोस कदम लिए जा रहे हैं। तो ये सबका नतीजा ये हुआ कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, अब सेकंड क्वार्टर तक आप छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, वो हो गया। थर्ड फोर्थ क्वार्टर में सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंप्रूव करेगा। थर्ड क्वार्टर जो भी करेगा उससे भी बेहतर फोर्थ क्वार्टर होने की उम्मीद है। और तब तक क्या होगा कि वैल्यूएशन भी अच्छे लगना चालू हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखता है और वैल्यूएशन आगे आगे चलता रहेगा, पर पिछला 3-4 महीने, 6 महीने भी आप ले लें तो वैल्यूएशन थोड़ा ठीक तो हुआ है, जरूर सुधरा है। और हम लोग को लगता है और 3-4 महीने में वैल्यूएशन और भी सुधर जाएगा। तो वैसे भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होगा। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इंडिया का वैल्यूएशन पी मल्टीपल बाकी बहुत सारे ज्यादातर एशियन कंट्रीज से बेहतर होगा, क्योंकि इंडिया में जबरदस्त ग्रोथ है, हर जगह में ऐसा ग्रोथ नहीं है। तो हम लोगों को वो सोच समझ के ही खरीदना पड़ेगा, और ऐसे ही आपको रिटर्न आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि स्टॉक सिलेक्टिवली खरीदना पड़ेगा, सेक्टर सिलेक्टिवली आपको चुनना पड़ेगा, पर इंडियन मार्केट में रिटर्न निवेशक को जरूर मिलेगा। आपको थोड़ा लंबा सोचना है, 1 साल प्लस के नजरिया से खरीदारी करना पड़ेगा।